बैक टू माय चैनल दैट्स बैक बेंचर्स एकेडमी। आज के हमारे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग में हम लेवल्स ऑफ शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम, मल्टी प्रोसेस शेड्यूलिंग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जो आज का टॉपिक रहेगा वो हम सेपरेटली इसी पे हमारा फोकस रहेगा कि शेड्यूलिंग होता क्या है। तो शेड्यूलिंग सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है टू स्विचिंग बिटवीन द प्रोसेसेस। सीपीयू शेड्यूलिंग एक्चुअली मल्टी प्रोग्रामेड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बेसिस है क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं साइमल्टेनियसली सिर्फ एक सीपीयू पे। तो जब हम स्विच करेंगे सीपीयू के बिटवीन प्रोसेसेस को तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा कंप्यूटर मोड प्रोडक्टिव बन जाएगा। मतलब जब कंटेंट ये हमें ऑब्टेन होती है कंटेंट स्विचिंग से, क्योंकि रनिंग स्टेट से हम क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे स्टेट में क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं अब अच्छी तरह से। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक प्रोसेस जो है वो एक टाइम पे रन होती है, तो दूसरे को तब तक वेट करना पड़ता है जब तक सीपीयू फ्री ना हो जाए और रिशेड्यूल ना हो जाए। तो मेन पर्पस मल्टी प्रोग्रामिंग का यही है कि हर टाइम पे कोई ना कोई प्रोसेस रन होनी चाहिए ताकि सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ हो। इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं ईजी वेज में। सपोज़ हमारे पास एक प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट हो रही है, वो तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी, वो एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, लेकिन वो कभी कभार वेट में चली जाएगी। क्योंकि अगर कोई आईओ रिक्वेस्ट आ रही है तो उसकी कंप्लीशन तक वो वेट में जाएगी। तो सिंपल कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू क्या करेगा, तब तक उस टाइम के लिए आइडल बैठ जाएगा, तो ये टाइम हो गया वेस्ट, कोई भी यूजफुल काम नहीं हुआ। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई ना कोई प्रोसेस कंटिन्यू काम करता रहे, तो प्रोसेसेस को हम एक टाइम पे मेमोरी में रखते हैं। जब एक प्रोसेस वेट कर रही है तब तक हम सीपीयू को दूसरी प्रोसेस को दे देते हैं, और इसी तरह से दूसरी प्रोसेस को, ये पैटर्न चलता रहता है। एक प्रोसेस वेट कर रही है तो हम सीपीयू को आइडल नहीं रखेंगे, वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो उस टाइम के लिए हम इस सीपीयू को किसी और प्रोसेस को दे देंगे, और फिर क्या हो जाएगा, उसकी वजह से हमारी जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो असली सीपीयू का कॉन्सेप्ट, शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट ही होता है स्विचिंग। मतलब यहाँ पे हम ऑब्टेन करते हैं स्विचिंग विद हेल्प ऑफ द कंटेंट स्विचिंग, जहाँ पे अगर कोई प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट में है तो उसका वो स्टेट शेयर किया जाता है, और फिर उस को क्या किया जाता है, तब तक दूसरे टास्क को लोड किया जाता है। जब उसको हम लोड कर देते हैं उसके बाद जो हमारा सीपीयू है वो क्या है, वो स्विच हो गया, एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में स्विच हो गया। तो ये हो इसी का मतलब है हमारा स्विचिंग बिटवीन द प्रोसेस। और इससे आउटपुट हमें क्या मिला, जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो हमने काफ़ी हद तक मैक्सिमाइज कर दी, और हमारा सीपीयू बिल्कुल आइडल नहीं रहा, वो टाइम हमने वेस्ट नहीं किया। ऐसा सिंगल प्रोसेसर में नहीं होता है। तो दैट मीन्स जब हम सीपीयू शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स तब हम किसकी बात करते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग की बात करते हैं, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बेसिस है सीपीयू शेड्यूलिंग। आम तरह पे जो सिंगल प्रोसेसर है उसमें हमें शेड्यूलिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो हमारी शेड्यूलिंग है वो मैंने बता दिया कि ये फंडामेंटल है, किसके लिए, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की फंडामेंटल फंक्शन है, ठीक है। तो हमें हर एक कंप्यूटर रिसोर्स को शेड्यूल करना पड़ता है बिफोर इट्स यूज़। तो क्या है कि देखो जो सीपीयू की शेड्यूलिंग है, क्योंकि देखो सीपीयू हमारा एक प्राइमरी रिसोर्स है, तो इसकी शेड्यूलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही हम बात करेंगे, यही है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग। अब देखो इसकी शेड्यूलिंग कैसे होती है, क्या दो प्रोसेस है हमारे पास, सीपीयू और आईओ बर्स्ट साइकिल। सीपीयू क्या है, वो अमाउंट ऑफ टाइम जो प्रोसेस यूज़ करती है बिफोर इट्स नो लॉन्गर रेडी। एंड आईओ बर्स्ट साइकिल कौन सी हो गई, जब तक अपनी प्रोसेस वेट कर रही है टू रीड द डेटा, और कोई डेटा राइट हो जाए एक्सटर्नल डिवाइसेस पे, ठीक है। तो प्रोसेस जब एग्जीक्यूट करती हैं तो इसमें कुछ साइकिल्स होती हैं, जैसे सीपीयू एग्जीक्यूशन, और सेकंड हमारे पास है आईओ वेट। होता क्या है, जब हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है सबसे पहले ये किससे एग्जीक्यूट करेगी, दैट इज सीपीयू बर्स्ट। सीपीयू बर्स्ट के बाद क्या आता है, आईओ बर्स्ट, और फिर उसके बाद दूसरा सीपीयू बर्स्ट, एंड सो ऑन, आईओ बर्स्ट, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इसी तरह चलता रहता है, और हमारा फाइनल एंड तब हो जाता है, फाइनल एंड किससे होता है, आईओ बर्स्ट से नहीं, सीपीयू बर्स्ट से हमारी प्रोसेस एंड हो जाएगी, लेकिन तब जब हमारा सिस्टम इस एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करने की रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सीपीयू बर्स्ट भी मैंने बता दिया, आईओ बर्स्ट भी बता दिया क्या होता है, ठीक है। अब इसमें एक और थोड़ा सा हम इसको और डिस्कस करते हैं। देखो ये डायग्रामेटिकली सीपीयू बर्स्ट में फिर से एक बार बोलूँगी, ये वो अमाउंट ऑफ टाइम है जो प्रोसेस यूज़ करती है बिफोर इट इज़ नो लॉन्गर रेडी। और सेकेंड हमारे पास आता है आईओ बर्स्ट। तो इस यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस वो टाइम जब प्रोसेस वेट करती है ताकि कोई डेटा रीड हो जाए इससे, या कोई डेटा राइट हो जाए किस पे, टू द एक्सटर्नल डिवाइसेस, चाहे वो फ्लॉपी हो, हार्ड डिस्क हो, सीडी हो, कुछ भी हो, उस पर
हो जाएगी राइट। तो इसीलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट साइकिल्स कौन सी हैं, सीपीयू आईओ बर्स्ट साइकिल्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अवर प्रोसेस। आप देखेंगे थोड़ा सीपीयू शेड्यूलर क्या होता है। देखो, जब हमारा सीपीयू आइडल हो जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और प्रोसेस को सिलेक्ट करती है। किन प्रोसेस को? जो प्रोसेस किस में होती हैं, रेडी क्यू में होती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा काम ही है सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब ही है कि बहुत सारी प्रोसेसेस को रखना रेडी क्यू में और फिर उनको क्या करना, एक एक करके सीपीयू के आइडल नहीं रखना है। तो ये सिलेक्शन का काम कौन करता है? जो इन प्रोसेस को रेडी क्यू से सिलेक्ट करता है उसी को हम बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलर, या हम उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। तो शेड्यूलर सबसे पहले क्या करेगा, ये सेलेक्ट करता है प्रोसेसेस को जो मेमोरी में होंगी, और लेकिन कौन सी प्रोसेसेस जो रेडी होंगी टू एग्जीक्यूट, और फिर सीपीयू को क्या कर देता है, उन्हीं प्रोसेसेस को एलोकेट कर देता है। तो सीपीयू हमारा वहाँ पे आइडियल नहीं हुआ। तो अब एक और कॉन्सेप्ट है हमारा थोड़ा सा, दैट इज कॉल्ड एज द प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। देखो, सीपीयू शेड्यूलिंग जो है वो सीपीयू शेड्यूलर मैंने बोला वही ये काम करता है प्रोसेस को सिलेक्ट करने में, ठीक है। तो ये जो डिसीजन लेता है ना, ये 4 सर्कमटेंसेस के अंडर ये कंडीशन लेगा। कब कब लेगा, कब कब डिसाइड? सबसे पहले तब डिसाइड करेगा जब हमारी प्रोसेस स्विच कर रही है रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब कोई रिक्वेस्ट आ रही है या क्या हो रही है, वेट कर रही है प्रोसेस। क्यों? क्योंकि उसका कोई चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट हो गया है। तो ये इस कंडीशन में प्रोसेस स्विच हो जाएगी रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में। सेकंड तब जब हमारी प्रोसेस स्विच हो जाएगी रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब कोई इंटरप्ट आ जाएगी, ठीक है, तब प्रोसेस क्या स्विच कर जाएगी रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में। तो थर्ड क्या होगा? जब हमारा प्रोसेस स्विच करेगी वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में। ऐसा कब होगा? जब हमारी आईओ रिक्वेस्ट जो आई थी पहली बार, जब मैंने कहा था कि ये रनिंग से जाती है वेटिंग में, तब आईओ आई थी रिक्वेस्ट। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर से ये चली जाएगी रेडी स्टेट में। एंड फोर्थ वन इज जब हमारी प्रोसेस टर्मिनेट होगी। तो जो फर्स्ट एंड फोर्थ सिचुएशन है, जब वेटिंग स्टेट में चली जाती है टर्मिनेट, तो उस टाइम पे हमारे पास शेड्यूलर का कोई चॉइस ही नहीं है, उसको वहाँ पे नई प्रोसेस को सिलेक्ट करना ही करना है एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे सेकेंड और थर्ड सिचुएशन की, जब प्रोसेस जा रही है रेडी स्टेट में और जा रही है वेटिंग से रेडी में, तो वहाँ पे इसको कुछ चॉइसेस हैं। तो वहीं पे हमारा बेस काम आता है, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में तो हमें कोई चॉइस नहीं है। तो जब हमारी शेड्यूलिंग होगी फर्स्ट एंड फोर्थ केस में, जब प्रोसेस टर्मिनेट हो रही है या वेटिंग स्टेट में जा रही है, तो उस टाइम पे जो ये शेड्यूलिंग है, इस टाइप की शेड्यूलिंग को हम कहते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग या कहते हैं कोऑपरेटिव शेड्यूलिंग। और जो बाकी दो आ गए, जब ये चली जाएगी रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में या चली जाएगी वेटिंग से रेडी में, तो उन दो को हम कहेंगे प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो ऐसा क्या है, जब हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में जब सीपीयू एक बार एलोकेट हमने किया किसी प्रोसेस को, तो उस टाइम प्रोसेस क्या करती है, सीपीयू को तब तक अपने पास रखती है, काम करती है उससे, और उसको तब रिलीज करेगी जब या तो टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस या तो स्विच हो जाएगी प्रोसेस। कहाँ से? वेटिंग स्टेट में स्विच हो जाएगी। और ऐसा हमारा शेड्यूलिंग मेथड कौन यूज़ करता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 3.x। तो सेकंड हमारे पास विंडोज़ 95 की अगर बात करेंगे, वो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज़ करती है। एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स जो है वो भी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज़ करता है। अब सेकंड हमारे पास कोऑपरेटिव शेड्यूलिंग की थोड़ी सी बात करेंगे, तो ये वो मेथड है जो हम ज़्यादातर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको कोई भी स्पेशल हार्डवेयर नहीं चाहिए, स्पेशल हार्डवेयर जैसे टाइमर, ठीक है। लेकिन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की बात करेंगे तो वहाँ उनको स्पेशल हार्डवेयर चाहिए। अब देखो, एक और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हमारे पास एक और लॉजिक है। जो मैं ये स्टेट्स की बात कर रही हूँ, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, द स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक चेक कर सकते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, अब बात हम किसकी कर रहे हैं? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की, कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग को कुछ स्पेशल क्या चाहिए, हार्डवेयर चाहिए। आप देखते हैं क्या स्पेशल है उसमें। अगर हम प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की बात करेंगे ना, तो अगर वहाँ पे हम शेयर डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत कॉस्ट, इसके साथ बहुत कॉस्ट इफेक्ट हो जाएगी। क्यों? देखो, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल हम एक केस लेते हैं, दो प्रोसेसेस लेते हैं जो शेयर कर रही हैं डेटा। जब एक प्रोसेस अपडेट कर रही है डेटा, तो उस टाइम पे ये प्रीएम्प्ट होनी चाहिए ताकि दूसरी प्रोसेस रन कर जाए। जब दूसरी प्रोसेस फिर ट्राई करती है रीड करने के लिए डेटा, जो किस स्टेट में है, इनकॉन्सिस्टेंट स्टेट में है, तो इस सिचुएशंस में हमें कुछ नया और मैकेनिज्म चाहिए। और वो मैकेनिज्म क्या है? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि जो ये क्या करता है,
जो हमारी प्रोसेसेस हैं उनको ऐसा कुछ लिंक करता है ताकि दो प्रोसेसेस जो हैं दे कैन एक्सेस द सेम शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज, ठीक है। दैट मीन्स हम सिंपली अगर कहेंगे दैट इट इज़ द टास्क ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस इन सच अ वे दैट नो टू प्रोसेसेस कैन एक्सेस द सेम शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज, ठीक है। दो प्रोसेस को सेम टाइम पे हम डेटा शेयर या रिसोर्सेज शेयर नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ये एक अलग से चैप्टर है, ये हमारा किसमें आ गया था, प्रीएम्प्टिव में। एक और टॉपिक है हमारा डिस्पैचर। देखो डिस्पैचर क्यों मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि जो सीपीयू शेड्यूलिंग है उसमें ये कंपोनेंट इन्वॉल्व है। तो डिस्पैचर का काम क्या है, मैंने पहले बोला जो हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को हमारा सीपीयू देना है। तो ये कंट्रोल सीपीयू का कौन देता है इस प्रोसेस को, वही हमारा डिस्पैचर है, ठीक है। तो अब डिस्पैचर कुछ और फंक्शंस भी हैं इसकी, जैसे ये क्या क्या करता है, ये स्विचिंग कॉन्टेस्ट करता है, ये स्विचिंग टू यूज़र मोड भी करता है, ये इसकी एक और फंक्शन है, ठीक है। और ये कुछ फंक्शंस हैं किसकी, हमारे डिस्पैचर की। तो जब ये कंट्रोल दे देता है सीपीयू को, सीपीयू का किसी भी प्रोसेस को, तब ये क्या करता है, ठीक है। तो थर्ड ये क्या करता है, जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन यूज़र प्रोग्राम, ताकि आपका जो प्रोग्राम था जो स्टॉप हो गया था उसको रीस्टार्ट हो जाए। तो डिस्पैचर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बहुत फास्ट होना चाहिए, इट शुड बी वेरी फास्ट, एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है। अब सेकेंड हमारे पास है कुछ जो टाइम हमारा डिस्पैचर लेता है टू स्टॉप वन प्रोसेस और टू स्टार्ट द अनदर प्रोसेस। एक प्रोसेस को स्टॉप करके जो टाइम लेता है टू स्टार्ट द अनदर प्रोसेस और सीपीयू का कंट्रोल उस प्रोसेस को देता है, एलोकेट करता है, तो उसको हम कहते हैं डिस्पैच लेटेंसी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वंस अगैन।